आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के भूगोल से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यह वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स बीपीएससी 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह जो होते हैं भूगोल को टेस्ट के रूप में लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप जो होते हैं 40 में कितने प्रश्न पाते हैं, कितने प्रश्न का उत्तर बताते हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह 40 टेस्ट के रूप में लीजिएगा क्योंकि 40 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं इससे आपका मूल्यांकन अपना स्वयं करिएगा और अपनी ईमानदारी से प्रश्न को हल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न जो होते हैं, देखिए जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्वयं बहुत अच्छे लेवल के हैं और आप मुझे उम्मीद है कि एक टेस्ट के तौर पे से यह प्रश्न को लेंगे और इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिस प्रश्न का आपको डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर 40 में से कितना प्रश्न 35 पाए, 25 नंबर पाए, जितना पाए अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। तो चलिए बिना देर के हुए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो भारत में गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है तो ये माने गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिएगा फ्रेंड्स इसमें एक प्रश्न और बनता क्या है कि जो गंगा नदी जो होते हैं वह कहाँ जो होते हैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, या पूछ सकता है कि कहाँ से जो होता है फ्रेंड्स कि जो गंगा नदी होती है कि वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये जो होते हैं हरिद्वार से फ्रेंड्स करती हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन होती है तो यमुना नदी होती है। ठीक है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है कि गंगा नदी का मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी फ्रेंड्स आ गया वही प्रश्न जो आपको भी बताए हैं, यमुना होती है फ्रेंड्स। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी होती है, यह चीज़ आपको मालूम होना। मुख्यतः पूछ लेता है तो चंबल नदी होती है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर जब चंबल की बात आती है फ्रेंड्स तो एक बात और रखिएगा कि ना ये कि मतलब जो चंबल नदी पे जो 3 परियोजना पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस परियोजना का नाम फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे आपको जीवन भर के लिए ये प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये जो होते हैं किस राज्य में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से जो होते हैं फ्रेंड्स वह भारत में कही जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है फ्रेंड्स उसको चाइना में सांगपो के नाम से कहते हैं। जब वह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो उसको दिबांग के नाम से कहते हैं। ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। भारत में जलघर क्षेत्र के मामले में ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, यह भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिएगा फ्रेंड 4 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो यह फ्रेंड्स जाते हैं जमुना के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत रिपीटेड है फ्रेंड्स और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो मैं जितना भी प्रश्न लिया हूँ फ्रेंड्स बार बार रिपीटेड प्रश्न लिया हूँ। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देख के जाना चाहिए जिससे कि आप जो होते हैं 40 प्रश्न जितने प्रश्न कर लेते हैं या आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रयास करिए जितना एमसीक्यू करेंगे आपका इतना ही परफेक्ट हो जाएंगे। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुनोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी और यमुना नदी का संगम स्थान होता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गंगा नदी और यमुना नदी का संगम स्थान जो होता है फ्रेंड्स प्रयागराज में होता है। ऑप्शन सी इसका सबसे राइट और सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। इसका प्रश्न दिया है हिमाचल प्रदेश में दिया है और देखिएगा उत्तराखंड में दिया है, मैंने सिक्किम में दिया है तो अरुणाचल प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी किस नदी के बहने वाली भारत की प्रमुख नदी है, तो यह देखेंगे फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहने वाली भारत की नदी है, तो यह देखेंगे फ्रेंड्स पश्चिम दिशा में बहने वाली जो होती है यह नदी होती है और वह जो होते हैं फ्रेंड्स अपना जो होते हैं जल जो होते हैं अरब सागर में गिराती है और वह एंचुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न है कि तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो तापी नदी का उद्गम स्थल जो होता है फ्रेंड्स वह सतपुड़ा पर्वत होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सतपुड़ा पर्वत जो होता है जैसे कि इस तरफ सतपुड़ा पर्वत हो गया। ठीक है, यहाँ से जो होते हैं नर्मदा निकलती है और ये जो होते हैं भारत है। ठीक है, और इस तरफ से जो होते हैं नर्मदा नदी निकलती है, तो इस तरफ से नर्मदा होते हैं, इस तरफ से हमारा ताप्ती होगा, इसी के बीच में जो होता है सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो ये भी चीज़ आप अगर इमेज कर पा रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि हिमालय पर्वत किस प्रमुख श्रेणी में विभाजित है, तो यह जो होता है फ्रेंड्स कितने विभाजित है, तो यह 3 भाग में विभाजित है फ्रेंड्स। का सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं
3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को फ्रेंड्स ये जो होते हैं सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होते हैं फ्रेंड्स ये जो होते हैं डोडा बेटा कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी घाट भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये जो होते हैं पूर्वी घाट जो होते हैं भारत के किस भाग में, तो दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो है जरूर आपको पीआरटी में देखने को ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अभी कभी कभी पूछ लेता है कि हिमालय की जो होते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो वर्तमान के विद्यमान हो, तो उसको जो फ्रेंड्स कहेंगे कंचनजंगा होती है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 14 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी का डेल्टा कौन सा है। तो गंगा नदी का जो डेल्टा होता है फ्रेंड्स सुंदरवन डेल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस जलसंधि में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो होती है फ्रेंड्स वह अरब सागर में गिरती है। ठीक, किस में गिरती है, अरब सागर में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी किस क्षेत्र में समुद्र में मिलती है। तो यह किस में मिलती है फ्रेंड्स, वह होती है बांग्लादेश में मिल जाती है। तो बांग्लादेश में फ्रेंड्स होते हैं गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी का है कि रेवेरस ऑफ द सोरो, जिसको फ्रेंड्स कहते हैं दुखों की नदी। ठीक है, दुखों की नदी फ्रेंड्स देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहते हैं माने अपना रास्ता बदलने वाली नदी होती है, उसको शोक नदी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, कोसी नदी को कहते हैं, जो कि नेपाल से निकलती है और कहाँ आती है, बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि ताप्ती नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ताप्ती नदी जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वह महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होती है, लेकिन गुजरात से भी होती है, लेकिन जो होते हैं राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में फैला है। तो ये कितने राज्यों में फैला है, यह जो प्रश्न 9 राज्यों में फैला है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी का कौन सा भाग भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश की सीमा जो बनाता है तो पद्मा नदी जो होती है फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो ये जो है फ्रेंड्स अब माने उसको कैसे हम वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी किस खाड़ी में मिलती है। तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कौन सा पठार भारत के दक्षिण में स्थित है। तो यह जो है दक्कन का जो पठार होता है वह भारत में स्थित है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में कौन सा प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यह फ्रेंड्स बता दें कि पेरियार अभ्यारण्य स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। 25 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई फ्रेंड्स होती है माने 600 मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी किस जल ग्रहण क्षेत्र से निकलती है। ये जो फ्रेंड्स अरावली से निकलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा से होकर निकलती है। आगे चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है फ्रेंड्स माजुली द्वीप होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्राचीन शहर कौन सा है। तो सबसे प्राचीन शहर जो होता है फ्रेंड्स बनारस है। ठीक है, बनारस जो होता है फ्रेंड्स गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सबसे प्राचीन शहर भी है, और इसको कभी कभी इलाहाबाद भी एग्जाम्पल में दे देता है, तो कभी इस पर डाउट रहता है, लेकिन जो होते हैं बिहार जो सरकार होती है बीपीएससी जो होते हैं बनारस को मानती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का 29 नंबर का प्रश्न है कि ताप्ती नदी किस जल निकाय में जाकर मिलती है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स ताप्ती नदी जो होते हैं फ्रेंड्स अरब सागर की शाखा में जाकर अरब सागर के जल में अपना मुहान बनाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्कन पठार के दोनों भागों में विभाजित करती है। तो दक्कन के दोनों भाग में विभाजित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा।
अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत में कौन सा प्रमुख दर्रा स्थित है। तो प्रमुख दर्रा जो होते हैं फ्रेंड्स वह नाथुला होता है, बोमिटीला होता है, जोजिला होता है, उपयुक्त जो होते हैं सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स गंगा नदी जो होते हैं अलकनंदा और जो होते हैं फ्रेंड्स भागीरथी जो होते हैं दोनों नदी के मिलकर वह जो होते हैं हमारे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर जो होता है फ्रेंड्स अन्नामुदी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब अन्नामुदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा होता है। तो अरकुंडम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अरकुंडम। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहते हैं फ्रेंड्स, यह जो होते हैं फ्रेंड्स गोदावरी को जो होते हैं कितनी इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स 1450 होती है। ठीक है, इसकी 1450 इसकी लंबाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि यमुना नदी का संगम गंगा में कहाँ होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स प्रयागराज में जो होते हैं ये मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पश्चिमी घाट से कौन सी निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर जो बहती है ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी। 39 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है। सबसे पश्चिमी श्रेणी जो होती है फ्रेंड्स काराकोरम होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा काराकोरम। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को फ्रेंड्स सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस प्रकार से अगर आपको 40 प्रश्न जो होते हैं प्रतिदिन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए और आप जो है फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्न के जीएस में आप कितना क्वेश्चन जो होते हैं आप हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही और बहुत ही कम समय में फ्रेंड्स आपको प्रयास करूंगा कि कम समय में आपको 40 प्रश्न दे दूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।